So now we will resume our study. Yesterday we finished up to this point, distribution of land and water, and this is what this is factors related to location and relief. So one was latitude, Himalayan mountains. Third one he was here. Fourth this one, distance from the sea. Okay, this is also one of the factor determining the climate of India, climate of a particular place. कितना दूर सी से हो प्लेस, जैसे भी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, हम लोग समुद्र से दूर हैं। अब मुंबई बिल्कुल पास है, मुंबई बिल्कुल किनारे बसी है समुद्र के, और हम काफ़ी करीब 1500 किलोमीटर अंदर पड़ जाते हैं। 1500 से 2000 किलोमीटर अंदर पड़ते हैं हम समुद्र से, इस तरफ अरेबियन सी से, और इस तरफ जाओ जी करीब 1000 किलोमीटर पड़ जाएगा, 1000-1200 किलोमीटर पड़ जाएगा कोलकाता साइड से, बे ऑफ बंगाल। सो लेट अस सी, with a long coastline, large coastal areas have an equable climate. Areas in the interior of the India are far away from moderating influence of the sea, and such areas have extremes of climate. देखा लाइन, such areas have extremes of climate. यानी जो एरिया समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वेबल क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा विंटर नहीं, बहुत ज़्यादा समर नहीं, ऑलमोस्ट इक्वलेंट। लेकिन जो फार हैं, जो दूर हैं समुद्र से, वहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। इसका मैंने क्या समझिए आप, एक्सट्रीम यानी क्या होगा, एक्सट्रीम अत्यंत, यानी जो बताया पहले, ठंडी में बहुत ठंडी और गर्मी में बहुत गर्मी, ये बता रहा रीजन। That is why the people of Mumbai and the Konkan coast have hardly any idea of extremes of temperature and the seasonal rhythm of weather. तो जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए जो सीजनल वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, उनको उससे ज़्यादा नॉलेज ही होती नहीं है उनको। जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं वैसे उनका नहीं होता है। अभी आपको बताऊँ, मैं मुंबई में था तो मुझे ये रजाई गद्दा जो हम यूज़ करते हैं ना, ये हमारे पास था ही नहीं मुंबई में, हमने कभी उसको यूज़ किया ही नहीं। वो तो जब मैं यहाँ आया गांव में तो देखा मैंने, माय गॉड जी बहुत ठंडी पड़ती है, रजाई ओढ़ना पड़ेगा। और तब रजाई ओढ़ने का सिस्टम मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि बहुत वजन होता है, बॉडी तो दबा देता है, वजन ज़्यादा वजन होता है रजाई। तो ये हमारे मुंबई में पता नहीं। हाँ, छतरी मालूम था, अम्ब्रेला, वहाँ अच्छी बारिश होती है, यहाँ बारिश कम पड़ती है। मुझे लगा बहुत अच्छी बारिश होगी और कुछ भी नहीं। एक एग्जाम्पल दूँ आपको, मैंने, बड़े मज़े की बात है, मुंबई में बारिश जब शुरू होती है तो बारिश होती रहती है दिन रात 24 आवर्स। एक बार जो स्पेल शुरू होता है तो हफ्तों चलता रहता है, तो मौसम ठंडा बना रहता है, एक फिक्स क्लाइमेट बना रहता है। तो मन में इच्छा होती चलो यार खाया जाए पकौड़ा और चाय पिया जाए, ठीक है। मैं उस समय गांव में आया था, महीना जुलाई का महीना था, मुंबई से आया था। मुंबई में अच्छी बारिश हो रही थी, गांव में आया, मैं टहलने आया था उस समय। आई वॉज नॉट यूज टू लिव अप हियर। अब वो पछता रहा हूँ यहाँ आके मैं, लेकिन खैर। तो मैं उस समय घूमने टहलने आया था, और एक जो दुकान होती है हलवाई जहाँ चाय पानी बनता है, वहाँ बैठा हुआ था मैं, और देखा मैंने ब्लैक पूरा क्लाउड आ रहा था ईस्ट साइड से। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ इतना अच्छा क्लाउड आ रहा है, अभी मस्त हवा चल रही है और खूब बारिश होगी। तो जून का महीना था, बहुत, जुलाई महीना, बहुत पसीना पसीना, बॉडी पूरा बोलते हैं लेथार्जीनेस फील हो रहा था पूरा। तो आई वॉज हैप्पी। मैंने ऑर्डर दे दिया, भाई पकौड़ी बनाओ यार, चाय दो लाओ, 2 पकौड़ी बनाओ 2 अलग से। आया, बारिश शुरू हो गया, मैं एंजॉय कर रहा था। मैं बारिश 10 मिनट हुआ, वो भी पतली, बहुत मोटी बारिश नहीं, और फिर 10 मिनट बाद बादल चला गया, और फिर से वही तेज़ धूप, और फिर ह्यूमिडिटी, पूरा बॉडी पसीना पसीना। मैं बोला माय गॉड, इधर ऐसा होता है क्या? बोले हाँ यहाँ ऐसे ही होता है। मुझे लगा मुंबई जैसा बारिश हुआ तो बंद ही नहीं होता, खूब बारिश होगा, मज़ा आ जाएगा, दिन रात बारिश होगी। मेरा पकौड़ी पीना खाना और नुकसान हो गया, बॉडी में और गर्मी बढ़ गई। तो ऐसा होता है। तो इसलिए जो मुंबई में रहते हैं या कोंकण एरिया में, गोवा साइड हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ जो लैंड ऑफ एरिया है, जो समुद्र से दूर है, वहाँ पे इस तरह क्लाइमेट होंगे। हाँ, सुनते हैं वो लोग, पर एक्सपीरियंस करना और सुनना जानने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बता रहा है। On the other hand, the seasonal contrast in the weather at place in the interior of the country such as Delhi, Kanpur and Amritsar affect the entire sphere of life. यहाँ पे आपकी स्फीयर ऑफ लाइफ पूरी होती है। तो आप फील करते होंगे, ये ठंडी होती है तो आपकी बॉडी भी, जो चीज़ सिंपल सी बात साइंस है कि कोई भी चीज़ गर्म होने पे फैलती है और ठंडी होने पे सिकुड़ जाती है। तो आपका बॉडी भी तो वैसे बिहेव करेगा ना।
तो ठंडी भरपूर हो जाएगी तो आपका बॉडी श्रिंक होना शुरू होता है। चमड़ियाँ जो होती है ना आपकी, उसमें रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि अभी फिलहाल आप जवान हैं, जब आप मेरे एज में आएंगे 40-45 से उससे ऊपर जाएंगे तो आप फील करेंगे कि ठंडी के महीने में चमड़ी आपकी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, सुसुक, हाँ सुसुक जाती है, श्रिंक हो जाती है, रिंकल्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस फैल जाता है आपकी इस पे स्किन के ऊपर। और ऐसा फील होता है कि मेरा जो बॉडी कम हो रहा है, मेरा बॉडी फिजिक कम लग रहा है, मुझे गर्मी में फैल जाता है फिर से। तो ये चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं समुद्र से दूर। इसलिए पॉइंट डाला है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है आपने, ये तो सी यहाँ पे और हम रहते हैं यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल यहाँ, इतना दूरी बे ऑफ बंगाल, इतना दूरी अरेबियन सी, 1500 से करीब 2000 के आसपास दूरी देख लीजिए आप। क्योंकि मैं जानता हूँ मुंबई यहाँ से बस्ती, मैं जहाँ रह रहा हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट बस्ती, 1600 किलोमीटर का मिलता है, टिकट मिलता था 1620 किलोमीटर मुंबई से बस्ती, और यहाँ जाओगे करीब 1000 किलोमीटर कोलकाता का। इतने डिस्टेंस पे हम अंदर हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ क्लाइमेट एक्सट्रीम हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ, ऊंचाई का भी असर पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर। यानी आप अगर सरफेस पे हो तो गर्म रहेगा, पर अगर आप सरफेस से ज़्यादा ऊंचाई पे घर आपका बना हुआ है, पहाड़ पे बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा ठंडा रहेगा। लेट अस सी, temperature decreases with height due to thin air. Places in the mountain are cooler than places on the plain. For example, Agra and Darjeeling are located on the same latitude, but temperature of January in Agra is 16 degrees Celsius, whereas it is only 4 degrees Celsius in Darjeeling. समझ में आपको आया? देखिए ऑलमोस्ट देखिए, जैसे ये है यहाँ पे आगरा और ये यहाँ पे है दार्जिलिंग, दोनों का सेम लैटिट्यूड, यानी 0 से 1 2 3 4 है, 23 24 25 26 है, 27, यानी तो मेरा अंदाज है 27 28 के आसपास इस लैटिट्यूड पे आगरा है, और उसी लैटिट्यूड पे ऊपर दार्जिलिंग है। दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, पर डिफरेंस किसका आ गया अभी, अल्टीट्यूड का। अल्टीट्यूड, आगरा सरफेस पे है, प्लेन एरिया में, दार्जिलिंग ऊंचाई पे है। दार्जिलिंग कहाँ पे है, ऊंचाई पे, पहाड़ों पे है। लैटिट्यूड सेम है पर अल्टीट्यूड डिफरेंस है, ये नीचे है और ये ऊपर है, ऊपर। तो इसलिए टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाती है, ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर कम होता है। तो जनवरी महीने में जहाँ आगरा में टेम्परेचर होता है 16 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे वहाँ होता है सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस दार्जिलिंग में, क्योंकि ऊंचाई पे है इसलिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ रहा है रिलीफ। द फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड एंड द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। देखिए फिजियोग्राफी जो इंडिया का है वो भी अफेक्ट करता है यहाँ की टेम्परेचर को, एयर प्रेशर को, डायरेक्शन को, स्पीड ऑफ विंड को और अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को भी। द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट इन असम रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून सेप्टेम्बर, वेयरएज द साउदर्न प्लेट्यू रिमेन्स ड्राई ड्यू टू इट्स लीवर सिचुएशन अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में ही है, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। कैसे मालूम पड़ेगा आपको, देखो मैं सिंपल ड्रा करता हूँ आपके लिए। हो जा, ड्रा हो जा भाई, ड्रा हो जा, ड्रा हो जा, ड्रा हो जा, ड्रा हो जा, ड्रा हो जा। ठीक है, देखिए आपको नजर आ रहा माउंटेन यहाँ पे, ये जो एरिया है ये आपका है विंडवर्ड साइड, और ये जो एरिया है आपका लीवर्ड साइड। बादल ऐसे आ रहे हैं, तो विंडवर्ड साइड जो हुआ, ये साइड जो होता है यहाँ पे बहुत बारिश होती है, ठीक है। पर जब ये बादल मूवमेंट आया करता है तो ये जो लीवर्ड साइड जो पहाड़ स्लोप बनता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। तो विंडवर्ड साइड में ज़्यादा बारिश और लीवर्ड साइड में कम बारिश होता है। ये भी फिजियोग्राफी का असर पड़ा है पहाड़ की ऊंचाई से। क्यों ऐसा होता है ये आपको अभी आगे मिलेगा, टेक्स्ट बुक में आपको आगे मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि विंडवर्ड साइड में ज़्यादा बारिश होती है और लीवर्ड साइड जो होता है पहाड़ का उस पार का एरिया, दूसरा जो छोर होता है उसका, वहाँ बारिश कम क्यों होती है। अब सोचिए आपकी, हमने बात किया मुंबई का, मुंबई कौन सा साइड है, कोंकण रीजन है, जहाँ पे वेस्टर्न घाट का वेस्टवर्ड साइड है, सॉरी विंडवर्ड साइड है, यहाँ बहुत बारिश होती है। पर वहीं से जब आगे उसमें घाट पार करोगे आप, उसके जाओगे ईस्ट में जाओगे, जहाँ पे रीजन विदर्भ रीजन है, मराठवाड़ा है, विदर्भ रीजन है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है महाराष्ट्र में है, उसके आसपास ही है। जैसे ये देखिए आप, ये आपका मुंबई, ये आपका वेस्टर्न घाट, यहीं पास में विदर्भ है, मराठवाड़ा है, पर यहाँ बारिश कम होती है, यहाँ भरपूर होती है। जबकि इससे ज़्यादा बारिश, इससे ज़्यादा विदर्भ से ज़्यादा बारिश हमारे यहाँ हो जाती है, यहाँ कम क्यों होती है, बिल्कुल पास है फिर भी।
पास है ना, करीब 200-400 किलोमीटर दूर है बस। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, बीच में पहाड़ हैं, रेंज ऑफ माउंटेन है जिसका नाम क्या है, वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड साइड बारिश होती है, लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती है। तो ये भी रिलीफ का भी इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे। सो दिस इज डन हियर। जो पहला रीजन था फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, इसमें 1 2 3 4 5 6 मिले। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एयर प्रेशर एंड विंड, ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली।